सेल ने ब्लास्ट फर्नेस राउरकेला स्टील प्लांट में अपनी पहली छमाही में उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट आरएसपी के ब्लास्ट फर्नेस ने 30 सितंबर 2024 को समाप्त चालू वित्तीय वर्ष की पहली छमाही H1 में नए उत्पादन रिकॉर्ड बनाए हैं। ब्लास्ट फर्नेस 1 और ब्लास्ट फर्नेस 5 ने पिछले 6 महीनों में क्रमशः 4,83,789 टन और 15,12,543 टन गर्म धातु का उत्पादन किया, जो अप्रैल से सितंबर के लिए उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अत्याधुनिक हॉट स्ट्रिप मिल ने इस अवधि में 12,64,792 टन HR कॉइल रोल करके अपना सर्वश्रेष्ठ H1 प्रदर्शन दर्ज किया, जो पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 8.9% की वृद्धि दर है। CPLY सितंबर 2024 के महीने में स्टील प्लांट ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दर्ज करते हुए 3,62,269 टन हॉट मेटल और 3,43,186 टन कच्चे स्टील का उत्पादन करके नए मानक स्थापित किए। 2 परिचालन भट्टियों के साथ गर्म धातु का उत्पादन एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस BF1 और ब्लास्ट फर्नेस BF5 ने मिलकर 11 सितंबर 2024 को एक दिन में रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए 13,375 टन का उत्पादन किया। ERWU पाइप प्लांट ने अपना नया एक दिवसीय उत्पादन रिकॉर्ड बनाने के लिए 23 सितंबर को 660 टन पाइप बनाए। RSP ने सितंबर 2024 में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मिशन के तहत चल रही परियोजनाओं के साथ स्थिरता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए कच्चे स्टील M3TCS प्रति टन 2.83 क्यूबिक मीटर को अपना सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट जल खपत दर्ज की। गेल और AM ग्रीन ने 2.5 गीगावाट तक अक्षय ऊर्जा के संयुक्त विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत में स्थायी ऊर्जा समाधानों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं की खोज के लिए गेल इंडिया लिमिटेड और AM ग्रीन BV AMG ने एक नया समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। यह साझेदारी ई-मेथनॉल उत्पादन के लिए दीर्घकालिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आपूर्ति पूरे भारत में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की खोज पर केंद्रित है। AMU पर गेल के निदेशक व्यावसायिक विकास और अन्वेषण एवं उत्पादन सुमित किशोर और AM ग्रीन के समूह अध्यक्ष महेश कोहली की उपस्थिति में गेल के निदेशक बिजनेस डेवलपमेंट राजीव सिंघल की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। सरकार ने अंतरिक्ष स्टार्टअप के वेंचर फंड के लिए 1,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई। 100% FDI की अनुमति दी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अंतरिक्ष स्टार्टअप के लिए वेंचर फंड के लिए 1,000 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। नई दिल्ली में मोदी सरकार 3.0 के पहले 100 दिनों की महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में देश में अंतरिक्ष स्टार्टअप की संख्या 1.5 लाख से अधिक हो गई है, जिससे भारत विश्व पारिस्थितिकी तंत्र में तीसरे नंबर पर आ गया है। उन्होंने यह भी बताया कि अंतरिक्ष क्षेत्र में कुछ ही समय में 1 अंक से 200 से अधिक अंतरिक्ष क्षेत्र में छलांग लगाई है। मंत्री ने आगे बताया कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खुलासा किया कि सरकार द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% FDI प्रावधान की अनुमति दी गई है, जो नई पहल और नए उद्यमों के लिए एक बड़ा बढ़ावा साबित हुआ है। जबकि भारत में स्टार्टअप्स की संख्या 2014 में 350 से बढ़कर 1.5 लाख से अधिक हो गई है, जिससे भारत विश्व पारिस्थितिकी तंत्र में तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। SECL ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 1.86 लाख से अधिक पौधे लगाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी एक पेड़ मां के नाम अभियान के अनुरूप छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड SECL ने छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में अपने परिचालन क्षेत्रों में 1,46,675 पौधे लगाए हैं। यह पहल जुलाई 2024 में केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा थी, जिसमें देश भर के सभी कोयला PSU शामिल थे। SECL ने छत्तीसगढ़ के 8 जिलों और मध्य प्रदेश के 30 जिलों में 56 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चलाया। इसके अतिरिक्त कंपनी ने अपने खनन क्षेत्रों में आसपास रहने वाले समुदायों को 25,000 पौधे वितरित किए, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला। एक पेड़ मां के नाम के तहत वृक्षारोपण प्रयासों को 2024 की स्वच्छता ही सेवा अभियान के हिस्से के रूप में मजबूत किया गया, जो एक आवश्यक स्वच्छता पहल है। इस अभियान के हिस्से के रूप में SECL ने अतिरिक्त 4,200 पौधे लगाए, जिससे पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वच्छता दोनों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बल मिला। SECL ने अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में व्यापक वृक्षारोपण अभियान पर 169 करोड़ रुपए का निवेश करने के लिए तैयार है। वित्त वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में REC ने 47,303 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। यह ऋण वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में वितरित
41,598 करोड़ रुपए की तुलना में 13.71% अधिक है। इसमें से नवीकरणीय ऊर्जा ऋण कुल मिलाकर 5,946 करोड़ रुपए रहा, जो सालाना आधार पर 37.35% है। आरईसी ने वित्त वर्ष 2024-25 की पहली छमाही में 90,955 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया। ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक महारंद सीपीएसई और एक अग्रणी एनबीएफसी आरईसी लिमिटेड ने 30 सितंबर को समाप्त छमाही के लिए 90,955 करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए हैं, जो साल दर साल 20.10% अधिक है। नवीकरणीय ऊर्जा ऋण की मात्रा 92.68% की वृद्धि हुई है। साल दर साल 11,297 करोड़ रुपए। वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में नवीकरणीय ऊर्जा ऋण कुल वितरण का 13% था, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही में यह 10% था। पब्लिक टॉयलेट ठीक नहीं हुआ तो पेट्रोल पंप की एनओसी होगी कैंसिल। नितिन गडकरी एनएचएआई की हमसफर पॉलिसी के लॉन्च के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हाईवे पर चलने वाले लोगों को एक चीज़ की सबसे ज़्यादा परेशानी होती है और वह है पब्लिक टॉयलेट की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि आपके टॉयलेट यूज़ करने की इसी चाहत और पब्लिक टॉयलेट न होने की समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों पर मौजूद सभी पेट्रोल पंप मालिकों से कहा है कि वहां पब्लिक टॉयलेट बनवाएं और उसे मेंटेन भी रखें। ऐसा नहीं होने पर उन्होंने चेतावनी दी है कि उनके पेट्रोल पंप को नेशनल हाईवे से जोड़ने की एनओसी कैंसिल कर दी जाएगी, यानी साफ शब्दों में कहें तो नेशनल हाईवे से उनका रास्ता बंद कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हाईवे एजेंसियां पेट्रोल पंपों को राष्ट्रीय राजमार्गों से आने जाने की सुविधा के लिए एनओसी जारी करती है। इस एनओसी में यह कंडीशन है कि पेट्रोल पंप पर शौचालय की व्यवस्था हो, यह आने जाने वाले सभी नागरिकों के लिए खुला हो और इसमें साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था हो। नितिन गडकरी ने कहा, कई बार मैंने स्वयं ऐसे शौचालयों को देखा है, लेकिन ज़्यादातर बंद ही मिले। आम लोग उन शौचालयों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो पेट्रोल पंप इन शर्तों को नहीं मानेंगे, हम उनकी एनओसी को कैंसिल कर देंगे। रतन कुमार केश को बंधन बैंक के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में मिला विस्तार। बंधन बैंक ने रतन कुमार केश को बैंक के अंतरिम प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में 1 महीने के लिए एक नए एमडी और सीईओ के कार्यभार संभालने तक कार्यकाल विस्तार को मंजूरी दे दी है। एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार बैंक ने बोर्ड के अंतरिम एमडी और सीईओ के रूप में केश के कार्यकाल को विस्तार को मंजूरी दे दी है, जो 10 अक्टूबर से प्रभावी होगा। केश के पास कई क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं में उद्योगों में 29 वर्षों से अधिक का अनुभव है। तरुण बजाज ने पावर ग्रिड के ईडी एनआरआई के रूप में कार्यभार संभाला। तरुण बजाज ने पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पीजीसीआईएल फरीदाबाद के कार्यकारी निदेशक उत्तरी क्षेत्र ट्रांसमिशन सिस्टम 1 का पदभार ग्रहण किया है। तरुण बजाज उत्तरी क्षेत्र प्रथम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में सभी केंद्रीय ट्रांसमिशन परियोजनाओं के निर्माण, संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगे। वो अपने क्षेत्र में 35 वर्षों के अनुभव के साथ एक तकनीकी विशेषज्ञ हैं। इससे पहले वो बेंगलुरु से दक्षिणी क्षेत्र द्वितीय का नेतृत्व कर रहे थे। रक्षित जूट कॉरपोरेशन के अगले निदेशक वित्त होंगे। सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड पीईएसबी पैनल द्वारा इस पद के लिए कौशिक रक्षित की सिफारिश की गई है। वर्तमान में वो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड में वरिष्ठ महाप्रबंधक वित्त और लेखा के रूप में कार्यरत हैं। जूट कॉरपोरेशन के निदेशक वित्त पद के लिए रक्षित की सिफारिश 9 उम्मीदवारों की सूची में से की गई है, जिनका पीईएसबी चयन पैनल ने 4 अक्टूबर को आयोजित चयन बैठक में साक्षात्कार लिया था। राजेश वर्मा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वर्मा ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस ओडिशा कैडर के 1987 बैच के अधिकारी राजेश शर्मा ने एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQMA के नए पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। वर्मा को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 3 साल या अगले आदेश तक जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया गया है। उनके पास 3.5 दशकों से अधिक का अनुभव, लोक प्रशासन और शासन में विशेषज्ञता है। वर्मा को राष्ट्रपति सचिवालय, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, बिजली मंत्रालय, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC, नई दिल्ली शिक्षा विभागों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में काम करने का व्यापक अनुभव है। वह इन संगठनों विभागों में वायु प्रदूषण के मुद्दे को संबोधित करने में प्रमुख हितधारक रहे हैं। उन्होंने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में भी कार्य किया है।